हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम वाटर और मिरर इमेजेस को लेकर बात कर रहे थे। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा वाटर और मिरर इमेजेस को लेकर। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो होती है डिस्टेंस और एक होती है डायरेक्शन। जो वस्तु जितना पास है उसका जो छवि है, जो इमेज है, वह उतनी ही पास बनेगी। अगर इस तरीके से कोई वस्तु रखी गई है तो ये वाला पॉइंट भी इस तरीके से बनेगा। मान लो अगर इस तरीके से कोई वस्तु रखी गई है तो ये पास वाला पास, दूर वाला दूर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो इस तरीके से जो है इसकी छवि बनेगी। पानी में कैसे बनेगी? तो पानी में इस तरीके से बनेगी, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो है इमेज के क्वेश्चंस को लेकर। चलिए, तो अब हम जो है इसका क्या करेंगे, मिरर इमेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इमेज बनानी है, फिर ऑप्शन देखना है। तो अब मान लो यहाँ पर मिरर रख देता हूँ मैं। ये मिरर हो गया। अब इसकी इमेज बना दूँ। तो बिंदु पास में है, तो सबसे पहले ये बिंदु बनेगी। फिर ये देखो कैसे बनेगा, बताओ। अब ये बिंदु के किस तरफ है? अब ये जो है, अब बनाइए इसको जल्दी, आप कैसे बनाओगे? अब ये मैंने आपको जो है दे दिया। अब आपको बनाना है। देखो, ये बिंदु के इस साइड है, अगर मैं इसको इस साइड रखूं, ये कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो, ये तो बनेगा नहीं, सेम एज इट इज नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। क्यों? अब देखो जरा, अब ठीक इसका उल्टा देखो, यानी इस तरीके से, ये आपका हाथ है, हाथ का थंब है, और ये इसकी छवि है, तो ये जैसे है वैसे ही आएगा। एक के ऊपर एक ओवरलैप होना चाहिए, तो इसको भी देखो जरा, ये भी तो ओवरलैप होगा। ये पास है मिरर के, तो ये भी पास है, ये दूर है, ये दूर है, ये पास है, ये पास है, ये दूर है, ये दूर है। ठीक है, इस तरीके से जो है इसकी इमेज बनेगी। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी यानी इमेज ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला बनाते हैं। अगला प्रश्न, अब आपको इमेज इसका इस तरफ बनाना है, इस तरफ नहीं, इस तरफ, तो यहां से बना लो। स्क्वायर तो ऐसे ही बनेगा। तो अब ये कैसे बनेगा? जो सिमेट्री है वो तो वैसे ही बननी है। ये किधर है? ये इधर है, और ये पास है। ठीक, अब पहले क्या है? सर्कल, फिर डंडा, इस तरीके से इमेज बनेगी, राइट। ठीक, तो ये क्या बन गई इसकी इमेज। वेरी गुड, तो ये क्या बन गई इसकी इमेज। तो ये कहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है? तो पहले क्या बनेगा, अगर ये देखो यहाँ पर ये दोनों बिंदु हैं, ये दोनों सर्कल हैं। ठीक है, ये तो दोनों सर्कल है, तो इस तरीके से बनेगा। तो ये तो बनेगा नहीं, इनमें देखो सब में ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये बिल्कुल सीधा था, है ना, ये आपको ऐसे ही तो दिया था। तो ठीक, इसका ऐसा बनेगा, डी इज द राइट आंसर। डी आपका जो है सबसे सही उत्तर होगा। देख लीजिए, ये इस तरीके से है, तो इस तरीके से जो आपका बन रहा है वो डी ही बन रहा है। चलो, तो डी जो है आपका आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और उनके आंसर निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बनाइए, इसे जरा जल्दी 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 बनाइए। अब देखो ये दूर है, तो ये जो है दूर बनेगा।
ये इधर है तो ये भी इधर आ जाएगा, ये ऊपर, तो इस तरीके से कुछ इसकी इमेज बनेगी। चलो ऑप्शन देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर तो ओपन है, बताओ इसमें से कौन सा होगा, ये क्लोज करो इसे। देखो ये जो इधर वाला हिस्सा था, तो ये पहले रहेगा, आगे रहेगा, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब इसमें से देखो, और इधर जो हिस्सा था ये पीछे है, तो यहाँ ये पीछे जाएगा, तो ये आगे नहीं रहेगा। ए सबसे सही उत्तर होगा, है ना, ए सबसे सही उत्तर होगा। देखो इमेज जो होती है ना, ये इमेज जो होती है ओवरलैप करनी चाहिए, यानी अगर आप एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज रखो, एक छाया के ऊपर दूसरी छवि रखो, इस तरीके से वो पूरी तरीके से दिख जाए। तो देखो, क्या आपको मेरा हाथ दिख रहा है पीछे से? नहीं, थोड़ा सा इधर हो जाए दिखने लगेगा। तो अगर पूरी तरीके से कंप्लीट ओवरलैपिंग है तो वो दिखता ही नहीं है ना, यहाँ से देख लीजिए, दिखेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया, ये पास वाला, ये तो थोड़ी डिफिकल्ट है, बट आसानी से बन जाएगी। हमें तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, जो पास है पास है। ये पास है, मान लो ये ऐसे है, ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पर दिल बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो, ये तो उल्टा बना दिया, इसे तो कैंसिल कर दो। ठीक, अब जरा देखो, यहाँ जो है अब इसमें कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं, फिर दिल और स्टार है, फिर बिजली है। ठीक है, अब बताइए कौन सा बनेगा। तो पहले क्या आएगा? ये लाइनें, फिर आएगा दिल और स्टार, दिल और स्टार, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल, फिर बिजली। तो देखो, ये जो है इस तरीके से इमेज बनेगी, तो जो है सी आपका जो है सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ये पूरा नहीं है, ये कंप्लीट इस तरीके से बनेगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। चलो इसकी अब मिरर इमेज बना दो आप। तो इसकी मिरर इमेज बनाना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो चलो ऑप्शंस से मदद ले लो। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मिरर इमेज में क्या बनेगा? ऊपरी वाले कैसे बनेंगे, निचले वाले कैसे बनेंगे, आकृति बताओ जरा। तो यहाँ सबसे पहले जो है बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी सबसे पहले इसी तरीके से बना हुआ होगा, तो ढूंढो। शुरुआत में सबसे पहले ये किसके बना हुआ है? बी के, डी के बना हुआ है। ऊपर वाले खाली, ऐसा है ही नहीं इमेज में, ऊपर वाले खाली, ये तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि इसमें जो सबसे सटीक इमेज है वो डी ही है। ठीक है, तो डी इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, डी सही उत्तर होगा। चलो इसकी जल्दी से मिरर इमेज बनाओ, बनाओ जल्दी। इस तरीके से कुछ फिगर है ये। देखो, पहले लाइट तो लाइट, पहले डार्क तो डार्क, तो कुछ इस तरीके से जो है ये फिगर बनेगी। ठीक है,
वो ये तो वैसा ही बना दिया, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, टर्न नहीं करेगी, सीधी सीधी इमेज बननी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए जो है सबसे सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलो, इसकी मिरर इमेज बनाओ, क्या बनेगी? ठीक है, बनाओ जल्दी। किस तरीके से इमेज बनाओगे इसकी? देखो, पहले यहाँ पर ऐसे है नॉर्मली, ये दूर है तो ये दूर, इस तरीके से लाइन होनी है, और ये यहाँ से इधर जाना है। ठीक है, तो अब जरा थोड़ा आप ऑप्शंस की हेल्प ले लो, अगर नहीं बनानी तो ये आपके ऑप्शंस है। बनाओ जल्दी, कौन सा बनेगा? जल्दी बनाओ। तो क्या वो नीचे जा रहा था? नहीं। क्या वो नीचे जा रहा है? नहीं। ठीक है, अब आपको ए और डी में से बनाना है कौन सा होगा। तो मैंने एक और चीज़ बोली आपको, मिरर इमेज जो होती है वो कम्प्लीटली ओवरलैप होती है, उनका ओवरलैप होना ज़रूरी होता है। इनमें से ओवरलैप कौन कर रहा है? ए तो नहीं करेगा, डी ओवरलैप करेगा। सो डी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलो, बहुत आसान सवाल, जल्दी से इमेज बनाओ। इमेज इसकी बनाने की प्रैक्टिस में इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आप शाम खुद से जब इसके प्रैक्टिस टेस्ट ये सब लगाओगे तो आसानी से सवाल बना लो कि कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, बनाओ जल्दी। चलिए बनाइए। ठीक है, चलो ये बॉक्स वॉक्स रहने देते हैं, सीधा अंदर की इमेज बनाते हैं। तो ये आपने इस तरीके से बना दिया। तो क्या है सबसे पहले? वाइट, तो वाइट। ब्लैक, तो ब्लैक। ठीक है, यहाँ वाइट यहाँ ब्लैक है तो सबसे पहले ब्लैक। इस तरीके से कुछ ये जो है इमेज बनेगी। तो ऑप्शन में देखो ऐसी इमेज किसमें है? पहले वाइट और फिर ब्लैक। पहले वाइट और फिर ब्लैक किसमें है? ये तो देखो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं, ये तो है भी नहीं। ए, ए इज द राइट आंसर, सीधा सीधा दिख रहा है, ए ही सबसे सही और सटीक आंसर बनेगा, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, तो बहुत आसान सा सवाल है, इनको बनाने में कुछ ज्यादा समय तो लगना नहीं चाहिए आपका, आसानी से ये जो सवाल है बन जाने चाहिए। चलो 59 बनाओ, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, तो यहाँ कैसी है? पहले प्लेन और उसके बाद पत्तेधारी बनेगी। ठीक है, इस तरीके से बनेगी, तो पहले जैसा है देखो, जो जैसे पहला दिखेगा वैसा ही वो पहले में रहेगा। राइट, बाकी जो है उसके बाद। ठीक है, तो ए ऑप्शन। तो क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो सेम इमेज बन गई ऊपर नीचे, क्या दोनों? नहीं। क्या डी होगा? इन्होंने तो देखो उल्टा कर दिया, डी भी नहीं होगा, तो सबसे सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी। सी इज द राइट आंसर, सी सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सी किस में है? ये ऑप्शन डी है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर।
वस्तु का दाहिना भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर बनता है तो आकृति जो है सही दर्पण में प्रतिबिंब जो है उत्तर आकृति सी बनाती है। ठीक है, चलो इसका बनाओ जल्दी वाटर इमेज, या इसका वाटर इमेज कह दो या मिरर इमेज कह दो, क्योंकि मिरर नीचे की तरफ रख दिया। बनाइए। तो कैसे बनेगा? ठीक है, सिंपल, देखो बॉक्स को छोड़ो। तो सबसे पहले ये बनना है, फिर ये बनना है, फिर ये है, फिर ये। चलो, इस तरीके से जो है ये इमेज बनेगी। तो बताओ इसमें कौन सा सही आंसर होगा? ठीक है, बताओ जल्दी। बताओ। तो पहले डार्क डार्क, तो पहले क्या बनेगा? डार्क, तो इसीलिए बी गलत हो गया। ये दोनों एक साथ हैं, ये भी गलत हो गए, तो ए इज द राइट आंसर। कौन सा सही उत्तर होगा? ए, बी ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। बहुत बढ़िया, इसकी इमेज ही बनाओ, आपकी चित्रकारी जो है ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ प्लेन प्लेन, यहाँ प्लेन, यहाँ डार्क, यहाँ खाली, यहाँ डार्क, ये इधर है, तो ये इधर हो गया। सिंपली, सिंपल सा पिक्चर बनेगा, ये आपको बनाना है। ठीक, तो देखो नीचे दोनों डार्क, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर डबल लाइन है। तो डबल लाइन को पहले, तो ये गलत है क्योंकि ये जो है ये तो बिल्कुल इमेज का ही चित्रण दे दिया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल लाइन है इसलिए ये गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर, ए सबसे सही उत्तर होगा। ठीक, तो ए आपका जो है सही उत्तर होगा। ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े, आगे अगले सवाल को देखते हैं। चलो इसका मिरर इमेज बनाइए, बनाइए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये जो है इमेज बनेगी। अब ढूंढो इसकी इमेज कैसी है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलो इसका जल्दी बनाओ आसान सा। इस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल सा। तो बताओ। देखो ये बीच में है, ये बाहर है, दो बिंदु हैं। ठीक है, ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन रिपीट, आंसर आप जल्दी बता दो क्या होगा इसका। रिपीट हो गया।
ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, यहाँ पर इसको बन जाएगा। ठीक, तो ए इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है? चलो, इज द, चलो, एक मिनट। ये कौन सा है? ए इज द राइट आंसर, ए राइट आंसर है, ठीक है, ए आंसर है। चलो, चलो इसका जल्दी बनाइए। इस तरीके से सिंपल ओवरलैप होना चाहिए। ठीक, ये इसका जो है आंसर इमेज होगा। बनाओ जल्दी। चलो, ओके, ये वाले ऑप्शन इसको फॉरगेट करिएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो होगा। अब इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? बी और सी तो होना नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर दूर है तो यहाँ पर भी दूर, ये यहाँ पास है तो यहाँ पर भी पास। तो ये तो नहीं होगा, ये आंसर होगा। डी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बनाइए 66, आसान सा है, जल्दी बनाइए इसको। ठीक है, बनाइए इसको। ठीक, इस तरीके से बनेगा ये इधर, ये देखो ये इधर है, तो ये इधर होगा ना कि इधर। जो जितना पास है उतना पास, ये लास्ट में इधर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, अब हेल्प यहाँ से ले लीजिए, कौन सा होगा? देखो ये तो टेढ़ा हो गया, ये भी गलत हो गया, ये इस इधर की डायरेक्शन में गया, उल्टा कर दिया। सी इज द राइट आंसर, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर। सी ही इसका सही उत्तर होगा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, इसके बाद दो और क्वेश्चन है, फिर हम उसके बाद आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। जल्दी बनाइए। कैसे बनेगा ये? ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो देखो उल्टा हो गया, ये ऊपर चला गया, तो बी ही सबसे सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बी क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में बी आंसर है। ठीक है, तो ये कब आया था? ये रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। देखो, वाटर और मेरा इमेजेस फ्री के नंबर देता है आपको, इसमें इतने मुश्किल सवाल भी नहीं है, आसानी से इनको बनाइए, आराम से नंबर लीजिए और परीक्षा में इसको अच्छे से करिए। है ना, वस्तु के प्रतिबिंब समान और प्रक्षुत, यानी ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इक्वल और लिटरली इन्वर्टेड होना चाहिए। उल्टा बनता है, तो यह स्पष्ट है कि आकृति बी सत्य होगी। ठीक, चलिए बनाइए इसको, जल्दी बनाइए। कैसे बनेगा?
ठीक है। तो पहले क्या है, ये काला हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसकी इमेज बनेगी। ठीक। अब आप ऑप्शंस में से देख के बताओ कौन सी इमेज होगी ये। उल्टा कर दिया, देखो ये तो गलत। स्टार्टिंग में ही ब्लैक दे दिया। पहले क्या होगा, लाइट होगा, पहले लाइट होगा, है ना, पहले लाइट होगा, तो बाकी की ये जो है गड़बड़ बनेगा। ठीक है, यह भी स्टार्टिंग में ब्लैक हो गया, तो ए जो है वो सही उत्तर होगा। ए इज द राइट आंसर, ए परफेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न हमारी क्लास का आज। ठीक है। ओके। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑड वन आउट है। तो जरा ध्यान से देखो, एस इसकी मिरर इमेज बनाओ जरा, ये सही है। इसकी मिरर इमेज बनाओ जरा, ये भी ठीक है। डब्लू की मिरर इमेज बनाओ, डब्लू की मिरर इमेज बनाओ। तो डब्लू की जो मिरर इमेज होती है ना वो इसी तरीके से होती है। एम की मिरर इमेज जो होती है इसी तरीके से होती है। ए की मिरर इमेज जो होती है वो इसी तरीके से होती है। ओ की मिरर इमेज जो होती है वो भी ऐसे ही होती है। पी की मिरर इमेज इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर पी भी मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है, ये जो है मिरर इमेज नहीं है। तो जो है आपका सही उत्तर होगा सी। तो सी यहाँ पर जो है ऑड है, यहाँ पर सी जो है ये गलत जगह दिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो है लगभग हमने अपने 69 क्वेश्चंस जो है यहाँ तक कर लिए। मिरर इमेज से जुड़े हुए सवाल हमने बनाए। तो आज की क्लास में इतने ही सवाल हम बनाते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो प्रयास है उसको निरंतर रखना है। किसी भी तरीके की जो है त्रुटि नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का जो है रिवीजन छूटना नहीं चाहिए। रिवीजन पूर्ण अपना रिवीजन करते रहिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको जो है अंक मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो है हम इतना ही करते हैं। बाकी की जो बातें हैं मिरर इमेजेस को लेकर, बाकी के जो सवाल हैं, बाकी की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने आने वाली क्लासेस में करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई डाउट होता है तो आप आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना चाहें आप उतनी बार हमसे सवाल कर सकते हैं। हर सवाल को आपको जो है हम सही उत्तर देंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपको जो है दुविधा है या कुछ आपको सवाल पूछने तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।